घर में शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर तूफान पल रहा था। दुर्गा देवी मां दुर्गा की पूजा की तैयारियों में व्यस्त थीं। चारों तरफ दीपों की लौ और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सबके चेहरों पर भक्ति का तेज था, पर किसी को नहीं पता था कि इसी घर की दीवारों के पीछे एक काली साजिश जन्म ले चुकी है। आना लाल साड़ी में सजी हुई, बिल्कुल मां दुर्गा की प्रतिमा जैसी लग रही थी। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और आंखों में मासूमियत। किसे पता था कि इसी मासूमियत को रौंदने की तैयारी हो चुकी है। उस रात बुआ जी अपने कमरे में पोल्टू के साथ बैठी थीं। कमरे की रोशनी मंद थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान चमक रही थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें अब इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा पोल्टू। जब तक यह आहाना यहाँ है, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन गई है यह लड़की। अब इसे गिराना ही होगा। पोल्टू झिझका, लेकिन बुआ करेंगे क्या? बुआ जी की आंखों में नफरत की आग जल उठी। इस बार विसर्जन का दिन ही इसका विनाश लेकर आएगा। उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया। कुछ नोट उसके हाथ में थमाते हुए बोली, बस इतना करना है कि इस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। इसे ऐसा कुछ पिला देना कि यह होश खो बैठे। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वह लड़का मुस्कुराया और बोला, काम हो जाएगा बुआ जी। और यहीं से एक मासूम जिंदगी के खिलाफ खेल शुरू हुआ। समय बीतता गया। पूजा का दिन आ पहुंचा। पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। ढोल, शंख और आरती की ध्वनि गूंज रही थी। सबके चेहरों पर खुशी थी। आहाना भी तैयार होकर आई। उसने मां दुर्गा के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, मां हमारे घर से हमेशा बुराई दूर रखना। उसी समय वही लड़का जूस की ट्रे लेकर आया। सफेद कुर्ते में था ताकि किसी को शक न हो। उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। आहाना ने मासूमियत से गिलास उठा लिया। उसे क्या पता था कि उस जूस में उसकी इज्जत और सच्चाई दोनों को नशे में डुबो देने की साजिश थी। कुछ ही मिनटों में उसे चक्कर आने लगे। सिर घूमने लगा। क्या हो रहा है मुझे, वह बुदबुदाई। वह लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर गई, दरवाजा बंद किया और बैठ गई। तभी दरवाजा धीरे से खुला। वही लड़का अंदर आया। उसकी आंखों में हवस की चमक थी। वह बोला, क्या हुआ दीदी, डर क्यों रही हैं? आहाना ने कांपती आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। वह हंसा, इतनी सुंदर हो, थोड़ा मजा क्यों न लिया जाए? आहाना ने पास रखा दिया उठाया और उसकी ओर फेंका, बाहर निकल जाओ वरना चिल्ला दूंगी। वह बोला, चिल्लाओ मत दीदी, सब लोग तो विसर्जन में हैं, कोई नहीं आएगा। आहाना डर के मारे पीछे हटने लगी, पर उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। सिर घूम रहा था, आंखें भारी थीं। वह गिर पड़ी। लड़का पास आया, पर तभी बाहर से कदमों की आहट आई। वह घबरा गया और दरवाजे से भाग गया। कुछ देर बाद दुर्गा देवी उस रास्ते से गुजरी। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने झांका और सामने का दृश्य देखकर चीख पड़ी, हे मां दुर्गा! वह दौड़कर अंदर गईं। आहाना फर्श पर पड़ी थी, माथे से खून बह रहा था। उन्होंने तुरंत पानी छिड़का। आहाना, आंखें खोलो बेटी। धीरे धीरे आहाना को होश आया। कांपते हुए उसने कहा, मां, वो लड़का